अस्सलाम वालेकुम। सुनने में आया है कि ये एक सच्चा वाकया है। स्क्रीन पर आप एक लाश के ढांचे की तस्वीर देख रहे होंगे। ये बंदा एक आला ओहदे पर फाइज सरकारी मुलाजिम था। इसके 3 बेटे थे, तीनों सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए और शहाना जिंदगी गुजरती रही। वक्त तेजी से गुजरा और फिर इसके नाम के साथ रिटायर्ड लग गया। ओहदे की मुद्दत खत्म हुई, रिटायर्ड हो गए और अब जिंदगी का सफर इंतहा की तरफ चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ उठाया। कहते थे हमें क्या फिक्र है, हमारा बाप 22 ग्रेड का अफसर है, हमारे काम खुद ब खुद बनेंगे, और बनते भी रहे। एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ कदमों में हाजिर हो जाता था। फिर वो दिन आ गया जब बेटे ये भूल गए कि ये वही बाप है जिसके नाम और ओहदे की वजह से लोग हमें सर कहते न थकते थे। बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे अब तो बाप की कमजोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा कि अब्बा की जायदाद और माल को तकसीम करते हैं, न जाने कब मर जाए। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा पड़ा होता है, चलो एक नौकर मुस्तकिल इनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं जो इनका ख्याल रखे, 20,000 महाना दे देंगे। नौकर आ गया और उसी घर के एक कमरे में बाप को फर्श पर गद्दा लगा दिया गया। नौकर को कहा कि इसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत न मिले। बेटों की शादियां हुई। अब उन्होंने मिलकर गर्मी की छुट्टियां यूरोप में गुजारने का प्रोग्राम बनाया। बेटे जहां जाते अपना तारुफ 22 ग्रेड के अफसर के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को ताकीद की कि हमारी 3 माह बाद वापसी होगी, तुम बाबा का ख्याल रखना और वक्त पर खाना वगैरह देते रहना। उसने हामी भर ली। सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। न चल सकता था, न खुद से कुछ मांग सकता था। करना खुदा का ये हुआ कि एक दिन नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको खासी चोटें लगी थीं। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वो कोमे में चला गया और होश में ना आ सका। बेटे नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताले लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। मुलाजम उस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड सरकारी अफसर कमरे में लॉक हो चुका था। वो चल फिर भी नहीं सकता था, न किसी को आवाज दे सकता था। 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला तो लाश की हालत वो हो चुकी थी जो तस्वीर में दिखाई दे रही है। कैसा इबरतनाक वाकया है ये। हकीकत ये है कि हम अपनी औलाद के लिए हलालो हराम की परवाह किए बगैर उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तन मन खपाते हैं और ज्यादा से ज्यादा दौलत और जायदादें बनाकर उनका मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये औलाद कल बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन गैर मुल्की स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीन की तालीम को वक्त का ज़िया समझते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि वालिदैन की खिदमत में अजमत है। हकीकत है कि हर इंसान जो बोता है उसी दरख्त का फल पाता है। ख्वाजा अजीजुल हसन मजसूब ने खूब कहा था कि जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो ने। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।